हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप IMUCT कैसे क्लियर कर सकते हो, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या चीज़ आपको पढ़ना है कि आप कम से कम समय में आप IMUCT क्लियर कर सको। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इस IMUCT के सिलेबस के बारे में, उसके सब्जेक्ट वाइज वेटेज के बारे में, और कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी है और क्या सेफ रैंक होना चाहिए आपको IMUCT में, जिससे कि आप जो भी चाहते हो जैसे कि DNS, BSc, BTech जो भी चाहते हो आप मतलब कर सको सेफली। लाइक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए आपका। सो बिना टाइम गवाए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो गाइस, बात करें सिलेबस के बारे में तो सिलेबस बहुत ही आसान होता है IMUCT का। जैसे कि क्लास 11th और 12th लेवल का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आता है। उसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड, GK एंड इंग्लिश। सो इनका अगर हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें तो इनका वेटेज क्या होता है ना, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये तीन सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हुए हैं आपके क्लास 11th और 12th में। तो अगर आपको मतलब ज़्यादा फोकस्ड रहना है ना तो आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स पे फोकस्ड रहो, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ही हाई होता है। जैसे कि 50% इनका इस मतलब वेटेज होता है IMUCT के एग्ज़ाम में, क्योंकि 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आ रहे होते हैं और 50 क्वेश्चन फिजिक्स से आ रहे होते हैं। एंड बात रही केमिस्ट्री की तो सिर्फ 20 क्वेश्चन आ रहे होंगे, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। तो अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है या फिर अगर आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है तो आप छोड़ सकते हो। एंड आप ट्राई करो कि केमिस्ट्री में जो आपका पार्ट जो मतलब स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आप मतलब कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं इनके क्वेश्चन अगर आएंगे अगर तो मैं कर लूँगा, तो उनको आप ज़्यादा फोकस्ड रहो केमिस्ट्री के लिए। बाकी आप केमिस्ट्री छोड़ भी सकते हो क्योंकि 20 क्वेश्चन ही आते हैं 20 मार्क्स के। सो कोई मतलब नहीं है, अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है तो आपके ऊपर है, आप पढ़ सकते हो नहीं भी पढ़ सकते हो, मगर फोकस्ड रहना है आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सिलेबस जो है आपका इनका जो वेटेज होता है ये 50% होता है। तो बात रही जनरल एप्टीट्यूड की, तो जनरल एप्टीट्यूड में उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं होता। अगर आप उनका सिलेबस निकालोगे तो उसमें आपको चैप्टर्स मिलेंगे, जैसे कि आपका बोर्ड प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इसमें सारा रीजनिंग एंड जो भी उनका सिलेबस है अगर आप उनको खोल के देखोगे और उनका प्रॉब्लम करोगे ना तो उनका प्रॉब्लम बहुत ही ईजी होता है। आप इजीली उनको 4 से 5 दिन में अराउंड में आप कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपको सही से मटेरियल प्रोवाइड हुआ तो। अगर आपको सही डायरेक्शन में अगर आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आप उनको 4-5 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपकी स्पीड एंड आप रेगुलर रहे तो। सो अगर हम बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश में आपका पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कि आपका उसमें आता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एटसेट्रा, जो भी उनका सिलेबस है। अगर आप उनका सिलेबस देखोगे तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि क्या होगा ना कि उनका, जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ कि उनका क्वेश्चंस कैसे आता है कि वो दे देंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में वो लोग क्या करते हैं कि वो एक सेंटेंस दे देंगे और अंडरलाइन कर देंगे एक वर्ड को और बोलेंगे कि इसका एंटोनिम्स या फिर सिनोनिम्स आप इनका ऑप्शन में से चूज़ करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कुछ फ्रेजेस दे देंगे और इनको कहेंगे इसका मतलब इसका वॉइस चेंज करो, या फिर सेंटेंस दे देंगे इनका वॉइस चेंज करो। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क मेनली। सो ये सारा कुछ जो भी क्वेश्चंस के टाइप है ना इंग्लिश के, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, एक आपको लिंक मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम ID का, उसके बायो में जाओ, आपको उसका स्टडी मटेरियल जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसका उसके मतलब रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स बिल्कुल फ्री में आपको उस लिंक से आपको मिल जाएगा। तो इंग्लिश की एकदम चिंता नहीं करनी है, ठीक है, इंग्लिश का कवर हो जाएगा वहाँ पे। एंड बात रही आपका GK, सो GK में कुछ नहीं होता भाई, उसमें आपका इंक्लूडेड होता है ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड जो भी आपका हिस्ट्री वाला थोड़ा सा पार्ट इंक्लूडेड होता है। तो आपको अगर GK का प्रिपरेशन करना है ना तो वहीं सेम जहाँ मैंने बताया आपको इंग्लिश का, उसी के इंग्लिश के नीचे ही एक लिंक होगा आपका GK का, वहाँ पे आप क्लिक करना, वहाँ पे आपको डिटेल्ड में उसका सिलेबस मिल जाएगा कि आपको एक्चुअली में प्रिपरेशन किस बात की करनी है। अगर आप GK लेके बैठोगे ना तो बहुत सारा GK मतलब सिलेबस एंड ही नहीं होता GK का। तो अगर आपको क्या पढ़ना है वो मतलब IMUCT वाले स्पेसिफाई नहीं करते कि ये सब्जेक्ट आप मतलब ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं GK के रिगार्डिंग, मगर जब आप पेपर का एनालिसिस करोगे ना तो आपको एक ट्रेंड पता चलेगा कि GK में एक्चुअली पूछते क्या है। तो वही ट्रेंड हमने एनालिसिस करके आपके लिए लाया है। आप उसी लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे GK का भी पार्ट मिल जाएगा, ठीक है, GK का भी स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा। तो अगर मैं आपको एक बुक रेफ़र करूँ इन सब चीज़ के लिए तो आप प्रेफर कर सकते हो NDA का पाथफाइंडर, आप प्रेफर कर सकते हो एयरफोर्स XNY का वो जो बुक आती है वो। एंड अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड का मतलब पार्ट अच्छे से कवर करना है तो आप NDA का GAT वाला बुक प्रेफर कर सकते हो, जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है। बाकी आपके ऊपर है, आप अगर इंग्लिश का डिटेल में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप लूसेंट की इंग्लिश ले सकते हो,
एंड दैट्स इट। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का अगर बेसिक में अगर आपको प्रिपरेशन करना है ना, तो बात करो अगर मैथमेटिक का, तो आप एनसीईआरटी से ही जा सकते हो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इन सारी बुक्स को आप रिफ़र कर सकते हो अगर आपको मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करनी हो तो, ठीक है। एंड अगर बात करूँ मैं सेफ स्कोर की, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ सेफ स्कोर की कि आपका मतलब आपका अगर मोटिव है कि आपको डीएनएस करना है, या फिर आपको कुछ लोगों को करना होगा बीएससी नॉटिकल साइंस, कुछ लोगों को करना होगा बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। तो अगर आपका गोल है कि इन सब के लिए आपको एक सेफ स्कोर लाना है, कट ऑफ टाइप का मतलब कट ऑफ क्लियर करना है आपको इन तीनों के लिए, तो मैं आपको एक सेफ स्कोर बता देता हूँ, आपको अंडर 3000 लाना है, अंडर 3000 रैंक ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। बहुत ही ईजी होता है लाना, ठीक है, अंडर 3000 कोई मतलब हार्ड नहीं है लाना, कंपटीशन बहुत ही लो है, सिर्फ 25,000 बच्चे देते हैं। सो आपके ऊपर है, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की और आपने अगर मोर देन 120 मार्क्स लाया तो आपका इजीली आपका 3000 के अंदर बन जाएगा स्कोर, ठीक है, आपका 3000 के अंदर रैंक बन रहा होगा अगर आपने 120 प्लस मार्क्स अपना IMUCT में लाया। तो मैं अगर देखो कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो यार 2017 से जो है ना कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट हुआ है, जैसे कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पहले कितने देते थे, पहले देते थे 10,000 15,000, फिर अब 25,000 हो गया है और आगे बढ़ने का भी चांस है, ठीक है, बच्चे आ रहे हैं इस फील्ड में, तो कंपटीशन हाई हो रहा है। तो मैं बता देता हूँ कि 120 से 140 के बीच में, ठीक है, अगर आपने अच्छा स्कोर लाया 140 मान के चलो, आपका एक एम बना लो कि मुझे 140 नंबर लाना ही लाना है, और अगर आपने 140 नंबर लाया ना, तो आप जो है 2000 रैंक भी पा सकते हो, 2000 के आसपास भी रैंक पा सकते हो, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, बहुत ही ईजी होता है सिलेबस। और अगर जो बुक्स मैंने बताई है आपको, उससे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश और आपके जीके का, तो गाइस कोई आपको रोक नहीं सकता आपका 3000 के अंदर रैंक लाने से। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक आप लाइक दे दो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, जिससे कि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन जा पाए। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज हम इस चैनल पे ना प्रिपरेटरी सीरीज लॉन्च करने वाले हैं IMUCT के लिए, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री में, एंड आपको जो भी वो स्टडी मटेरियल्स होगा ना, आपका जनरल एप्टीट्यूड हो, जीके हो, इंग्लिश, तो अगर आप डीएनएस स्पॉन्सरशिप क्लियर करने का भी सोच रहे हो ना, तो उसका भी इस चैनल पे आएगा, ठीक है, उसका भी स्ट्रेटजी आएगा इस चैनल पे, उसका भी मटेरियल आएगा बिल्कुल फ्री में इस चैनल पे। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा नहीं वीडियोज़ का। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जिससे कि हम आपको मतलब अच्छे मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकें बिल्कुल फ्री में। और अगर आपको बाकी और भी अच्छी प्रिपरेशन चाहिए, मतलब आगे और मतलब आप चाहते हो कि एक मेंटोरशिप चाहिए आपको, तो आप नीचे एक गूगल फॉर्म होगा, उसको आप भर दो, ठीक है, अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए, ठीक है। अगर आपको फ्री में प्रिपरेशन करना है तो चैनल पे बस वीडियोस देखो, एंड अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए तो नीचे गूगल फॉर्म होगा, उसको आप फिल कर दो, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी रिगार्डिंग मेंटोरशिप, ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।